जब जब मैं शर्चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ये वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दैक उठावन उधर इधर फूटी निर्जर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीर था, मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस मन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते हो और पिता माता किसको इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या, पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के, मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुरु ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर्यादानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो यह बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकते हैं। नीचे है क्यारिया बनी तो बीच कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न चल बैठा, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न चल बैठा। तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा, वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती, सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन को कर्ण बहुत मन को मारे, बैठा रहा अचल आसन को कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिला से सहनशीलता को धारे, किंतु लोगों की गर्भधार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में, कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है ये छोटा सा कीड़ा मुझको, मैंने सोचा हिला डुला तो व्रथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे, निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि यह सब कुछ आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन, परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर से है सा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीस आंखें तरार कर बोले कौन छली है तू, दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बली है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, तेज पुंज
ब्राह्मण तिल का चले नहीं हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना हुआ कैसे खो सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इसी प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दयामय, क्षमा क्षमा है देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थरथर, सूत पुत्र हूं शूद्र कर्ण हूं करुणा का अभिलाषी हूं। क्षमा क्षमा है देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थरथर, सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूं करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं में हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ, बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ, छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच है, ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, आज जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर, करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा, गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा, यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी, दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज भरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को प्राण निज त्यागेगा, प्रस्तुत हूं दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, प्रस्तुत हूं दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे, लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, बोले हाय कर्ण तू प्रतिभट अर्जुन का नामी है, बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है, अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था, देखे अग्नि शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पद तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, तूने जीत लिया मुझको निज पवित्रता के बल से, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था, नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांतो अभी अभी प्रमुदित था मन, पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है, सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको, सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं, सूत सा रखा जिसको उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा, परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं, चिकलाया ब्रह्मा से तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तो जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं,
परशुराम ने कहा कर्ण ये शाप अटल है सहन करो। परशुराम ने कहा कर्ण ये शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इसे महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर, कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदावत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को। अब जाओ लो विदावत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जाए। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है मुझे, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। इस प्रकार के परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण करने ने अर्ध अश्रु का दान किया, छूकर उनका चरण करने ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।